5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन 2 साल पहले साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटा दी गई थी। इसके तहत तब जम्मू कश्मीर को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के तहत दिया गया विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर एक देश, एक विधान और एक संविधान के दायरे में आया था। यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया था। 5 अगस्त 2019 को जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देश को दी थी तो लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। झूठी साबित हुई इमरान खान की बातें। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ काफी दुष्प्रचार फैलाया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा छीन जाने के बाद जम्मू कश्मीर में नरसंहार शुरू हो जाएगा और लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। लेकिन इमरान खान ने उस समय जो भी कहा वो सब झूठ साबित हुआ। कश्मीर को लेकर प्रदर्शन हुआ फ्लॉप। इमरान खान चाहे तो आज के कश्मीर की तस्वीरें देख सकते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गुरुवार यानी 5 अगस्त 2021 को अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए कश्मीर बंद बुलाया था, लेकिन ये बंद पूरी तरह सुपर फ्लॉप रहा। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जश्न मनाया गया और तिरंगा भी लहराया गया। जम्मू कश्मीर को लेकर इसी तरह का सुपर फ्लॉप शो लंदन में इंडियन हाई कमिश्नर के बाहर भी हुआ। ये प्रदर्शन पाकिस्तान की तरफ से बुलाया गया था और इसके लिए बाकायदा अखबार में इश्तिहार भी छपवाया गया था। लेकिन इसके बाद इस प्रदर्शन में मुट्ठी भर लोग शामिल हुए और ये प्रदर्शन एक सुपर फ्लॉप शो साबित हुआ। इस तरह भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था उस समय देश में 565 रियासतें थी जिनका भारत के 40% इलाकों पर शासन था। विभाजन के दौरान जब पाकिस्तान बना तो इन रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प ये था कि वो स्वतंत्र रहे, दूसरा विकल्प था वो भारत में अपना विलय कर ले और तीसरा विकल्प था वो पाकिस्तान के साथ चले जाए। इनमें 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने खुद को स्वतंत्र रखने का फैसला किया। लेकिन विभाजन के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान के कबालियों ने धोखे से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया और इस बात से घबरा कर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत की सरकार से मदद मांगी। तब इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत कश्मीर को मिला विशेष अधिकार। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर की रक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था पर कानूनी अधिकार भारत को मिल गया और बाकी मामलों में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए। जैसे तब ये शर्त रखी गई कि जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर में इसकी सहमति न हो। हालांकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन शर्तों को नहीं माना होता तो शायद ये विशेष छूट जम्मू कश्मीर को मिलती ही नहीं, क्योंकि उस समय महाराजा हरि सिंह को भारतीय सेना की मदद की बहुत जरूरत थी। B.R. अम्बेडकर थे अनुच्छेद 370 के खिलाफ। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियां संवैधानिक रूप से भी दे दी गई। हालांकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के एक और सदस्य मौलाना हसरत मोहानी इसके खिलाफ थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब अम्बेडकर ने ये अनुच्छेद लिखने से मना कर दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने ये काम अपने करीबी N. गोपाल स्वामी अयंगर को सौंपा, जो भारत की पहली मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री थे। इसलिए अनुच्छेद 370 को आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी भूल कहा जाता था, जिसे वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने सुधारा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदल गया? पहले जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा था जो अब समाप्त हो चुका है। पहले वहाँ लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी, वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे और भारत के भी नागरिक थे। लेकिन अब देश के बाकी लोगों की तरह वहाँ भी एक ही नागरिकता है। इसके अलावा पहले ये कानून था कि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी राज्य के लड़के से शादी करती है तो उसका उसके परिवार की संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता था और उसके बच्चों की भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, लेकिन अब तिरंगा ही पूरे जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 लागू नहीं था, यानी वहाँ सरकार भंग होने पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था। लेकिन अब अनुच्छेद 356 जम्मू कश्मीर में लागू है। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 360 के दायरे में भी नहीं आता था, जिसके तहत राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल लागू करते थे। लेकिन इस फैसले के बाद ये व्यवस्था भी वहाँ आ गई है। अलग विधान यानी कानून होने की वजह से अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब वहाँ अल्पसंख्यकों को आरक्षण की व्यवस्था है। पहले दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब ये कानून नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार नहीं था, लेकिन अब दूसरे राज्यों की तरह वहाँ भी लोगों के पास ये कानून है। पहले जम्मू कश्मीर में सरकार का कार्यालय 6 साल का होता था, लेकिन अब वहाँ भी 5 साल के बाद चुनाव करने का प्रावधान है। सबसे अहम, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अब लद्दाख को भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला? पूछने वाले पूछते हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने से कश्मीर की सेहत पर क्या फर्क पड़ा और यहाँ के लोगों को क्या मिला? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 के हटने से पिछले 2 साल में LOC के पास बसे गाँव में बिजली का उपहार और सड़कों की सौगात मिली है। LOC के पास चौटाली गांव है और वो इस सेक्टर का आखिरी गांव है। बिजली और कम्युनिटी बंकर ये 2 चीजें हैं जो इन्हें खास तौर पर मिली है। इसके बाद यहाँ के लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर से भारत से और भारत सरकार से अब हम जुड़ चुके हैं। 370 हटने के 1 साल बाद ही पहुंची बिजली। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद से पहली बार बारामुल्ला के बोनियार तहसील के चौटाली गाँव में बिजली के तार पहुँचे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 साल बाद ही चौटाली गाँव में बिजली आ गयी। इसके बाद तो जैसे लोगों की जिंदगी ही बदल गई। पहले की सरकार कहती रही कि सीमा पर बसे गांवों में विकास कार्य नहीं हो पाते क्योंकि आतंकी घटनाएं होती है और बमबारी होती है, लेकिन सच ये है कि झूठी बयानबाजी से बदलाव नहीं आता। आज यहाँ बिजली है और आज भी ये गांव सीमा पर ही है। कुछ इस तरह की कहानियां सुनाकर पहले की सरकारें बारामुल्ला के दारा कुंज गाँव में सड़क नहीं बना रही थी। ये गाँव भी सीमा पर बसा है, लेकिन अनुच्छेद 370 हटा तो विकास के रास्ते खुले और ये रास्ते अब पक्के बनाए जा रहे हैं। अब नया कश्मीर बढ़ रहा है आगे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और विकास की जिम्मेदारी केंद्र की ओर से नियुक्त उपराज्यपाल ने संभाली। तब से कश्मीर में विकास का रास्ता अंतिम गांव तक पहुंचने लगा। कश्मीर की पहचान सिर्फ डल झील नहीं है, ये वो कश्मीर है जो अनजान है। यहाँ बड़े मुश्किल रास्तों से पहुंचना पड़ता है। सड़क अभी पूरी नहीं बनी है और काम जारी है, लेकिन गाँव के लोग बहुत खुश है। असली कश्मीर के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा पाकर एहसानमंद हो रहे हैं। वो नहीं जानते कि सड़क बनाना, बिजली पानी पहुंचाना सरकारों की ही जिम्मेदारी है, इसलिए तो वो होती है। लेकिन अभी तक उन्हें बरगलाया जा रहा था, डराया जा रहा था, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाए कि असली और झूठी सरकारों का फर्क क्या है। अब स्थिति बदली है। नया कश्मीर देश के बाकी हिस्सों की तरह ही इन रास्तों से आगे बढ़ रहा है। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना न भूले।